नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। मेदिनीनगर नगर निगम चुनाव अब पूरी तरह गर्म हो चुका है। मंच से लेकर मुहल्लों तक बयान अब सीधे दिल और दिमाग पर वार कर रहे हैं। अब ये चुनाव सिर्फ पोस्टर और बैनर का नहीं रहा, ये शब्दों की जंग बन चुका है और हर प्रत्याशी अपनी शैली में जनता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणा शंकर की। उन्होंने जिस अंदाज में आज पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को घेरा, वो बेहद तीखा था। 130 करोड़ और 1150 करोड़ के आंकड़ों को लेकर उन्होंने सवाल भी उठाया और तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि पूर्व मंत्री जी को सैकड़ा और हजार का फर्क समझना चाहिए। इतना ही नहीं, उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा में नामांकन तक की बात कह डाली। वहीं चंद्रवंशी समाज के साथ उन्होंने बैठक की, जहां मुन्ना चंद्रवंशी की अध्यक्षता में ये दावा किया गया कि चंद्रवंशी समाज के लोग अरुणा शंकर के साथ हैं। लेकिन इसके जवाब में चंद्रवंशी समाज के ही लोगों ने ये आरोप लगा दिया कि बाहर से चंद्रवंशी समाज के लोग आकर मेदिनीनगर की दिशा तय नहीं करेंगे और पूनम सिंह के पक्ष में समर्थन दे दिया। इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नम्रता त्रिपाठी के चुनाव प्रचार पर नजर डालते हैं। नम्रता ने अलग रास्ता चुना है। वो सभाओं से ज़्यादा गलियों में दिखाई दे रही हैं। जहाँ भी गंदगी, टूटी नालियाँ या अव्यवस्था दिखती है, वहीं से सोशल मीडिया के जरिए संदेश दे रही है। उनका अभियान ये जताने की कोशिश कर रहा है कि विकास सिर्फ भाषण से नहीं, जमीनी हालत से तय होता है। उनकी रणनीति साफ है, मुद्दों को दिखाओ, जनता को जोड़ो और सवाल खड़े करो। वार्ड नंबर 11 में हमारे निगम का ये स्थिति है। अब बात पूनम सिंह की करते हैं। आज का दिन उनके लिए राजनीतिक रूप से बेहद अहम रहा। जिस तरीके से उन्होंने विभिन्न समाज और वार्ड स्तर के प्रतिनिधियों को साधने की कोशिश की, उससे ये साफ दिखा कि इस बार कोई चूक नहीं करनी है। पोखराहा वार्ड नंबर 5 से निर्विरोध चुनी गई नीरा देवी ने अपने समर्थकों के साथ खुलकर पूनम सिंह के समर्थन की घोषणा कर डाली। ये एक संदेश था कि जमीनी स्तर पर नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। तो दूसरी ओर मेमोरियल हॉल में चंद्रवंशी समाज की बैठक भी कम अहम नहीं कही जा सकती। निर्विरोध चुने गए पार्षद नीरा देवी, मनोज सिंह और लाल बाबू को जहां सम्मान दिया गया, वहीं जरासंध भवन निर्माण की अपेक्षा के साथ चंद्रवंशी समाज के सैकड़ों लोगों ने महापौर प्रत्याशी पूनम सिंह को समर्थन देने की घोषणा की। ये सब कुछ बहुत साधारण दिख सकता है, लेकिन राजनीति में ऐसे सामूहिक समर्थन काफ़ी मायने रखते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे खास रहा, हम उस पर बात करेंगे। नीरा देवी का भाषण आज बेहद खास रहा, जो सुनने में आपको भले ही बेहद आम लग सकता है, लेकिन उन शब्दों के पीछे बड़ी राजनीतिक समझ छुपी हुई थी, जो इस ओर इशारा कर रही थी कि चुनाव में जात पात के खेल को नहीं खेलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव विकास के मुद्दों पर होना चाहिए, भय और जात पात पर नहीं। उन्होंने अपने प्रमुख बनने के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें कभी जाति के आधार पर नहीं आंका गया। उन्हें सिर्फ उनकी जाति के लोग मिलकर प्रमुख नहीं बनाए थे, बल्कि पूरा समाज एकजुट होकर उन्हें प्रमुख की कुर्सी पर बिठाया था। पार्षद की कुर्सी पर भी सभी लोग मिलकर उन्हें बैठाए हैं। ये बयान सीधा संकेत था कि चुनाव में जातीय ध्रुवीकरण की राजनीति को चुनौती दी जाएगी। जो काम नहीं करते हैं वही जात पात के लिए सबसे आगे रहते हैं, इसलिए हम लोग को सबको लेके नहीं चलना है। सभी परिवार के साथ हम लोग एक साथ, एक परिवार एकजुट होकर चलना है, जो कि हम लोग को विकास करना है, जात पात लेके नहीं चलना है। और हम सभी के साथ एक साथ बैठ के खाना भी खाते हैं और रहते हैं एक परिवार की तरह। जो हम लोग त्योहार हो या शादी ब्याह हो या हर कार्यक्रम में हम लोग सभी के साथ एक साथ रहते हैं, एक परिवार की तरह। युवा चेहरा अभिषेक राज भी चर्चा में रहे। अपनी कम उम्र का हवाला देकर उन्होंने भीड़ के सामने चुनौती भरा अंदाज दिखाया। यहाँ भी एक संकेत था कि नई पीढ़ी भी अब सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि मैदान में उतर चुकी है। बड़े नाम और पुराने चेहरों के बीच ऊर्जावान युवाओं की सीधी भागीदारी चुनाव को और रोचक बना रही है। यहाँ दावा किया गया कि बाहर से चंद्रवंशी समाज के लोग आकर मेदिनीनगर की राजनीति में अपनी कोई भूमिका नहीं निभा सकते और चंद्रवंशी समाज को बरगलाने का भी उन्होंने आरोप लगाया। और ये आरोप जो लगाया गया वो अरुणा शंकर का जो सभा किया गया था, और उन्होंने जो आज प्रेस रिलीज जारी किया कि चंद्रवंशी समाज उनके साथ है, जिसमें ईश्वर सागर चंद्रवंशी, मुन्ना चंद्रवंशी जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी के बेटे हैं, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। और उसी को लेकर मेमोरियल हॉल में चंद्रवंशी समाज ने एक बैठक की और पूनम सिंह को अपना समर्थन दिया, जहां बेहद आक्रामक रूप में अभिषेक राज दिखे।
छोटा बच्चा मुझे बोला जा रहा है ना, तो बड़े बच्चों का भीड़ देख लीजिए और हमारा कार्यक्रम भी देख लीजिए। दोनों को मिलाने के बाद अगर जो सामने से हमारी पूर्व मेयर अगर हमको बच्चा समझे तो बच्चा नहीं समझे, बच्चा इस चुनाव में बड़ा खेल करने जा रहा है और ये होकर रहेगा। बाहर के लोग आकर वो काम नहीं कर सकते हैं जो मैं बच्चा हूँ यहाँ का। मैं मानता हूँ कि यहाँ का बच्चा हूँ, बेटा हूँ, छोटा भाई हूँ, भतीजा हूँ और मैं हर घर में घुस सकता हूँ। लेकिन बाहर के लोग आकर सोच रहे होंगे कि अगर चंद्रवंशी समाज को प्रभावित कर दे तो कभी भी नहीं होने जा रहा। चंद्रवंशी समाज निश्चित रूप से पूनम सिंह जी के साथ जा रहा है और हम सभी चरणबद्ध होकर और एकजुटता दिखाते हुए इस बार अपना पूर्ण समर्थन श्रीमती पूनम सिंह को देने जा रहे हैं। अब एक तरफ चंद्रवंशी समाज को लेकर ये स्थिति असमंजस की आप भले समझ सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर नीरा देवी और उनके साथ पूर्व वार्ड पार्षद राजू राम, अजीत मेहता, सुधीर मेहता, रिंकू मेहता समेत पोखराहा के सैकड़ों लोगों का खुला समर्थन पूनम सिंह को मिला और एक स्वर में पूनम सिंह के पक्ष में खड़े होने का संदेश दे दिया गया। हम लोग का सभी का सहयोग और साथ है कि हम लोग पूनम जी को ही कहीं न कहीं हम लोग का मुखिया है नीरा देवी, उनका नेतृत्व में हम लोग चलते हैं और उनका समर्थन, पूरा वार्ड का समर्थन उनके साथ है। हम लोग जितने वार्ड के सभी जनता हैं नगर निगम के, आज हम लोग खुलेआम पूर्ण समर्थन श्रीमती पूनम सिंह जी को दे रहे हैं और जितना भी हम इसे निगम में जितना है अपने युवा साथियों को भी हम लोग आग्रह करेंगे कि पूनम देवी को साथ दें। और उन्होंने तय किया है अपने जनता के साथ मिल करके, अकेला उनका फैसला नहीं है, पूरे जनता के साथ उन्होंने मिलकर तय किया है कि हम लोगों को जो है पूनम सिंह को जिताना है, मेयर बनाना है। एक तरफ पूनम सिंह को मिलता समर्थन और दूसरी ओर पूनम सिंह का बढ़ता कॉन्फिडेंस साफ तब दिखा जब चुनावी कार्यालय उद्घाटन के दौरान उन्होंने आक्रामक तेवर दिखाए, पूर्व महापौर पर सीधे आरोप लगाए और कई सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अरुणा शंकर भय और विरासत का पोस्टर उनके खिलाफ लगा रही हैं, वो डरी हुई हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि पिछले 50 सालों में कौन सा परिवार उनसे डरा हुआ है, वो सीधे सामने आए और बताए कि उनके साथ पूनम सिंह या उनके परिवार ने क्या अन्याय किया है। पूनम सिंह ने कहा कि अगर लगातार जनता उनके परिवार को नेतृत्व दी है तो ये उनके परिवार की खासियत है कि कई बार शहर की जनता ने उन्हें चुना। 50 साल बनाम 5 साल की तुलना पर उन्होंने कहा कि तुलना होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी की और भ्रष्टाचार की तुलना होनी चाहिए। अरुणा शंकर के पिछले चुनावी वादे को भी उन्होंने याद दिलाते हुए व्यवसायी हितों पर कई व्यवसायियों का नाम लेकर खुले तौर पर तीखे आरोप लगा दिए। आइए आप सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। भय और विरासत की वोट, तो ये मेयर साहिबा डर गई हैं या जनता के समर्थन देखकर और उल्टा पे उल्टा बयान दे रही हैं। हम आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं शहर के जनता को कि अगर मेरे परिवार द्वारा 50 साल में अगर किसी को भय हुआ हो या कोई दिक्कत हुआ हो तो खुले मंच पर आकर बोले कि इनके परिवार से हमको दिक्कत हुआ है। और जहां आज अभी हमको चंद्रवंशी समाज में बुलाया गया, अब पूरे चंद्रवंशी समाज जोर शोर से स्वागत किए और साथ देने का वादा किए, तो डर के मारे वो चंद्रवंशी समाज को भी कि डरपोक कभी ये हो। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो इसमें पर्सनल अति नहीं आना चाहिए। ये तो पर्सनल न है कि भय और विरासत, मतलब जनता अगर पसंद कर रही है, कुछ तो परिवार वाले काम किए हैं तभी तो हम लोग प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो ये जनता बहुत समझदार है और कोई भी यहाँ पे विकास का काम नहीं हुआ है आज 5 सालों में। और एक ही बात है कि 50 साल बनाम 5 साल, हम कहना चाहते हैं कि 50 साल ईमानदारी बनाम 5 साल भ्रष्टाचार, समझे। और जो भी वादा किए खास महल भूमि के फ्री होल्ड करने के लिए, तो किसका हुआ उसको भी सार्वजनिक करना चाहिए कि किसका किसका लीज नवीकरण हुआ। और जहाँ तक व्यवसाय भाई करते रहती हैं, तो क्या हम लोग व्यवसाय के भाई नहीं हैं कि बहन नहीं हैं। और व्यवसाय को किससे डर है? आज कुर्सी पर सत्ता पर बैठने के बाद 18 के बाद सबसे पहले नरेश सोनार जो कनक मंदिर हैं तो वो व्यवसाय भाई नहीं थे,
उनका उनका क्षति पहुंचाया गया। उतना बड़ा अगर बिल्डिंग बनता तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलता और एक शहर के लिए एक चीज़ भी होता कि हमारे शहर में ही है। आज नवकेतन सिनेमा हॉल के जो है उनको भी क्षति पहुंचाया गया, तो क्या वो व्यवसायी नहीं है? तो क्या व्यवसायी भाई को हम लोग से खतरा है? और अगर सत्ता पर बैठती है तो उनका लिस्ट बनाया हुआ है कि सबसे पहले किसको तंग करेंगे। अगर उनको कोई साथ नहीं देगा तो उनके द्वारा तंग किया जाएगा। ऐसे वो दबंग है, पैसा वाले हैं। हम लोग एक साधारण परिवार हैं और जो भी कार्य करेंगे जनता के बीच आकर, और बाज़ार के जहाँ तक टैक्स के बात है 1.5 रुपया वर्ग फीट था, तो किसके समय में 6 रुपया वर्ग फीट हुआ? तो व्यवसायिक भाई के बारे में क्या सोची? केवल जनता को बरगला रही हैं। तो जनता बहुत समझदार है और सभी जनता मेरे साथ हैं। यहाँ तक कि तालाब के तो सौंदर्यीकरण के नाम पर लुटरीकरण होबे किया। नावा टोली के तालाब का अतिक्रमण करके मतलब हथिया के सबको जानता है कि कौन अभी बना के बैठा हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं, कुछ बताने की बात नहीं है। सभी व्यवसायी भाई को या किसी शहर के किसी परिवार किसी आदमी को हम लोग के परिवार से खतरा नहीं है, खास वो बड़े व्यवसायी से ही खतरा है। यही हम जनता को अनुरोध करना चाहते हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से पूनम सिंह बेहद आक्रामक हो चुकी हैं और अब एक और अरुणा शंकर के द्वारा पूर्व मंत्री पर आंकड़ों पर सवाल उठाया जाना, तो दूसरी ओर नम्रता त्रिपाठी द्वारा दिखाए जा रहे गंदगी के वीडियो, कहीं समाज की बैठक तो कहीं युवा की चुनौती, हर दिन एक नया दृश्य देखने को मिल रहा है। अब चुनाव बेहद रोमांचक हो रहा है, हर मंच पर एक नई कहानी दिख रही है। अब देखना यह है कि जनता किस पर भरोसा करती है, लेकिन इतना तो तय है कि ये चुनाव साधारण नहीं रहेगा। मेदिनीनगर की राजनीति इस बार सचमुच दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है।